ओके क्लास, आज देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 3 क्लासेस में सिलेंट्रेटा को डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला क्लास है हाइड्रोजोआ, हाइड्रोजोआ। दूसरा क्लास है साइफोजोआ, साइफोजोआ। और तीसरा क्लास होता है एंथोजोआ। ठीक है, ये 3 क्लासेस हो गए सिलेंट्रेटा के। अब यहाँ पे ये देखना कि जितने भी हाइड्रोजोआ के मेंबर्स होते हैं मोस्टली मरीन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं मोस्टली मरीन, सम फ्रेश वाटर। जैसे हाइड्रा फ्रेश वाटर एनिमल है, सम फ्रेश वाटर। ठीक है, साइफोजोआ में देखेंगे तो सारे के सारे मरीन हैं। ठीक है, एंथोजोआ में देखेंगे तो सारे के सारे मरीन हैं। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर अगर हम देखें तो हाइड्रोजोआ सोलिटरी और कॉलोनियल दोनों तरह के पाए जाते हैं, सोलिटरी और कॉलोनियल। साइफोजोआ के जो मेंबर्स हैं वो सोलिटरी ही होते हैं, और एंथोजोआ में सोलिटरी और कॉलोनियल दोनों तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, सोलिटरी और कॉलोनियल। ठीक है, एक और कैरेक्टर अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजोआ में मोस्टली पोलिप और मेडुसा दोनों फेजेज होती हैं, मोस्टली पोलिप एंड मेडुसा। साइफोजोआ में अगर देखें तो हम ये बोल सकते हैं मोस्टली विद मेडुसा। ठीक है, और एंथोजोआ में सिर्फ पोलिप फेज होता है, हम बोल सकते हैं ओनली पोलिप प्रेजेंट। ठीक है, एक और कैरेक्टर अगर हम लेते हैं तो जैसे मान लें जो सेक्स सेल्स हैं इसके, सेक्स सेल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इंटरस्टिशियल सेल सेल्स ऑफ एपिडर्मिस। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो सेक्स सेल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम interstitial cells of gastrodermis।
ठीक है। और यहाँ पे भी गैस्ट्रोडर्मिस ही प्रोड्यूस करेगा एंथोजोआ में, तो यहाँ पे बोल सकते हैं सेक्स सेल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम interstitial cells of gastrodermis ठीक है। अब क्या करें, एग्जाम्पल्स करके देख लेते हैं। हाइड्रोजोआ के एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं हाइड्रा का। हाइड्रा फ्रेश वाटर एनिमल है, जनरली इसको फ्रेश वाटर पॉलिप बोला जाता है। ठीक है, इसको बोल दिए फ्रेश वाटर पॉलिप, या हाइड्राजोआ को हम एक और नाम देते हैं वाटर डेविल बोलते हैं, वाटर डेविल। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं ओबेलिया। ओबेलिया, इसको सी फर बोलते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल हम कर सकते हैं फाइसीलिया। फाइसीलिया शिप जैसा होता है, इसीलिए पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर कहा जाता है इसको। पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, वॉरशिप के जैसा अपीयरेंस आता है इसके कॉलोनी का, इसीलिए पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं साइफोजोआ में। तो इसमें एग्जांपल हो सकता है अरेलिया का। अरेलिया को हम जनरली जेलीफिश बोलते हैं, जेलीफिश। ठीक है, या इसी को मून जेली भी बोला जाता है, मून जेली। ठीक है, या एक और एग्जांपल करना चाहें तो राइजोस्टोमा का कर सकते हैं, राइजोस्टोमा। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखना कि इसको जेलीफिश इसलिए बोलते हैं कि जो मेंबर्स होते हैं साइफोजोआ के, उनका मीजोग्लिया बहुत ज़्यादा थिकर होगा। अब इतना थिक मीजोग्लिया होता है कि वो कलर इम्पार्ट करना शुरू कर देता है सरफेस पे, सॉरी उसका जो जेली का अपीयरेंस है वो बॉडी के सरफेस तक आता है। ठीक है, इसीलिए जेली जैसा अपीयरेंस हो जाता है, तो इसलिए इसको जेली फिश बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मीजोग्लिया is thick, so appears jelly like। ठीक है, अब देख लेते हैं कि एंथोजोआ के कौन कौन से मेंबर्स हैं। ठीक है, ये हो गया एंथोजोआ के एग्जाम्पल। एंथोजोआ में हम देखते हैं सी एनीमोन। ठीक है, ये सी एनीमोन को हम सी फ्लावर बोल सकते हैं, सी फ्लावर। ठीक है, अब इन सी एनीमोन्स में जो मेंबर्स हैं वो एडम्सिया, इडवार्डसिया, मेट्रीडियम, ये सब एग्जाम्पल हो सकते हैं सी फ्लावर के या सी एनिमोन्स के। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा एक एग्जाम्पल कर लें, कोरल। कोरल भी हो गया एंथोजोआ का मेंबर।
अब एक चीज तो सभी को पता होगा कि कोरल्स जो होते हैं वो कैल्केरियस स्केलेटन सिक्रीट करते हैं अपने सरफेस पे। हम यहाँ पे बोल सकते हैं सिक्रीट कैल्केरियस स्केलेटन। ठीक है। अब ये चीज ध्यान में रखना कि एक इंडिविजुअल स्केलेटन को हम बोल देते हैं कोरालाइट, कॉल्ड एज कोरालाइट। ठीक है। और बहुत सारे कोरालाइट आपस में फ्यूज हो करके जो एक मास बना लेते हैं उसी को कोरालियम बोला जाता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सेवरल कोरालाइट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म कोरालियम। ठीक है। तो वो कोरालियम बना लेता है। कोरालियम। ठीक है। जो सबसे बड़ा कोरालिय इनसे जो लैंड मासेस बनाते हैं उसी को कोरल रीफ बोला जाता है। ठीक है। और ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया का है वो सबसे बड़ा कोरल रीफ माना जाता है। अभी इनके एग्जांपल्स हम लोग करके अगर देखें तो इनके भी जनरल नेम्स होते हैं। जैसे मान लो ट्यूबिपोरा, ट्यूबिपोरा इस कोरल को बोलते हैं ऑर्गन पाइप। अच्छा, इनका अपीयरेंस जैसा आता है, मॉर्फोलॉजी जैसा होता है, वैसा ही हम नाम देते हैं। ठीक है। तो ऑर्गन पाइप जैसा अपीयरेंस है इसीलिए टूबीपुरा को ऑर्गन पाइप बोल देते हैं। ठीक है। ऑर्गन पाइप। ठीक है। एक कोरल है फंजिया। फंजिया को मशरूम कोरल बोलते हैं। मशरूम कोरल, क्योंकि मशरूम के जैसा अपीयरेंस है। ठीक है। एक कोरल होता है गोर्गोनिया। गोर्गोनिया को हम सी फैन बोलते हैं। सी फैन। ठीक है। एक कोरल है कोरालियम। कोरालियम रैब्रम। कोरालियम रैब्रम को हम बोलते हैं रेड कोरल। एक हो गया मिंड्रीना। मिंड्रीना को बोलते हैं ब्रेन कोरल। ठीक है। एक हो गया पेनाटुला। पेनाटुला को बोलते हैं सी पेन। ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए कोरल के। ठीक है। अब आगे की चीजें हम लोग अगले क्लास में देखते हैं। ओके।